औरों के जोर पर अगर उड़कर तुम दिखाओगे, सच कहता हूँ एक दिन अपने ही परों से उड़ने का हुनर भी भूल जाओगे। तो चलिए, इंसान के लिए सारा काफी होता है। नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक, भारती सर। तो चलिए, संगीत प्रेमी जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर आप संगीत विषय से किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए शानदार सीरीज हम लेकर के आए हैं। अब ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट और रेगुलर वे में होगा ये आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो दोनों मूड है, अगर आप ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो भी आपको हम बीच में ऑप्शन देंगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन के लिए ध्यान से सुनेंगे कि YouTube पे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है वो अब आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। और कब मिलेगा? तो सुबह के 6 बजे इसी VR एजुकेशन के चैनल पे आप आ जाएंगे तो सुबह के 6 बजे यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए जाएंगे। और बिल्कुल अभी इसका जो शुरुआत है तो हम लोग पहले सीरीज से कर रहे हैं, तो एकदम जो है वो 0 लेवल का क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं रहेगा, जिससे आप एकदम शुरुआती कर सकते हैं। कोई भी अगर नए बच्चे भी अगर रहेंगे तो इस सीरीज से जो है अपना शुरुआती कर लेंगे। बाद में बच्चे आते हैं दूसरे पार्ट, 5वें पार्ट, 10वें पार्ट में जुड़ेंगे तो उनको घबराना नहीं है, आप आराम से सीरीज को देखेंगे। इसके लिए हम प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान सुनेंगे, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, चाहे BPSC TRE की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, आगे होने वाले जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जो TGT का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, MP में या तो टेट दे रहे हैं या फिर मेंस दे रहे हैं, KVS हो, NBS हो, ये हमारे से संगीत परीक्षा जितने भी अलग अलग राज्य में होते हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो एकदम रामबाण होने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं बट आपको लगता है कि ये चीज जानते हैं, वैसे भी प्रश्न हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। और कुछ प्रश्न धीरे धीरे हम लोग एक लेवल पे जाएंगे। तो आज से अगर आप 12th के भी बच्चे हो तो भी इस सीरीज को आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं संगीत विषय से तो उनके लिए और भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए, एकदम बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे। तो आज आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको जो है वो सही आ रहे हैं। तो आज तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो विद्यार्थी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनका जो है इसमें से 25 से प्लस आना चाहिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 से तो प्लस ही आना चाहिए। तो चलिए, प्रश्न की प्रवृत्ति पहले हम लोग देखते हैं। आइए फटाफट से हम लोग देखिए, प्रश्नों के ऊपर में बात करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न जो है एकदम शुरुआती होता है, आज के सीरीज का पहला सीरीज है और पहले सीरीज का पहले आपका प्रश्न है जी। चलिए, प्रश्न क्या है ये गौर से आप देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो बताएंगे कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। फटाफट से यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कठिन होंगे, उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, ठीक है। अब नाद के प्रकार तो आप सब जानते हो कि नाद के 2 प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं आहत नाद और दूसरे को क्या कहते हैं भाई, तो अनाहत नाद कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि स्वरों के, एक मिनट, स्वरों के आपको बताना है चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। ये टाइपिंग वाली थोड़ा सा जो है वो हिंदी टाइप अभी सीख रहे हैं, तो एक काम सौंपे हैं कि अब देखिए हम आपको क्यों बोले कि रेगुलर वे में क्लास आएंगे, क्योंकि अब जो है एक स्टाफ हमने भी रख लिया है तो वो आपको रेगुलर वे में क्वेश्चन ला करके टाइप करके दे देंगे। हम उनको क्वेश्चन अवेलेबल करा देंगे, वो टाइप करके दे देंगे, समय का बचत होगा, आपको रेगुलर वे में कराएंगे। ये सब चाहते हैं कि सर A4 साइज में क्वेश्चन सारा का सारा दे दीजिएगा, तो आप चाहे तो 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है वो ले सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चन, एक पेज में ही कई क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी मिलेगा, उसके लिए बीच में बात करेंगे। अभी फिलहाल प्रश्न पे, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, पकड़, आरोह, अवरोह। तो आप जानते हो कि सा है, सा के बाद रे है, रे के बाद ग है, ग के बाद मा है, पा है, धा है। तो ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको कहते हैं भाई, तो इसे आरोह कहते हैं। लेकिन जब लौटेंगे, जैसे तार सा से लौटेंगे, तार सा है, उसके बाद नी है, ध है, प है, म है ना, उसके बाद आपका जो है कि ग है, रे है, तो ऐसे लौटेंगे तो इसके अवरोह कहते हैं। ये बेसिक बात है, ये सब आप जानते ही होंगे। चलिए, अगली बातें अगर बात कर लेंगे तो अगला जो है वो आपका प्रश्न है कि विकृत स्वर कितने होते हैं। तो आप सब जानते हो कि विकृत स्वर वो स्वर होते हैं कि जिसका स्थान परिवर्तन होता है, या तो वो ऊपर की ओर हो सकता है या तो नीचे की ओर, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों की ओर शिफ्ट हो सकता है, उसे विकृत स्वर कहते हैं। और आप बताएंगे कि विकृत स्वर कुल कितने होते हैं, तो भाई 5 होते हैं। सही जवाब 5। इसमें आप जानते हो कि कुल 7 स्वर होते हैं, एक सप्तक में 7 स्वर। इसमें से आपका 5 स्वर जो ऊपर और नीचे भाग सकता है, मतलब अगर माँ है तो माँ का तीव्र होता है तो ये ऊपर की ओर भाग रहा है। यही अगर ग है तो ग का कोमल होता है, ये नीचे
नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका जो 5 स्वर है कौन कौन हो जाएगा भाई? तो रे हो जाएगा, इसके बाद ग हो जाएगा, म हो जाएगा, म के बाद अगर बात कर लेंगे तो पा हो जाएगा, और प के बाद सॉरी पा नहीं ध हो जाएगा, और ध के बाद नी हो जाएगा। तो ये जो आप 5 स्वर देख पा रहे होंगे, 2 2 4 1 5, ये विकृत है। इसका स्थान बदलता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे आएगा। लेकिन आपको बात याद रखेंगे कि इसमें 2 अचल स्वर होते हैं। सा और पा की बात कर लेंगे तो इसका स्थान ना तो ऊपर की ओर जाएगा ना तो नीचे की ओर, ये अपने जगह पे ही ये रहेगा। ये टूट है, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये जो है वो आपका अच्छा, ये विकृत स्वर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बात ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, बताएंगे स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। अभी हम लोग देखें तो बताएंगे स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। तो स्वरों के उतरते क्रम को कहते हैं अवरोह। ठीक है, अगली सवाल के ऊपर में देखते हैं। तो अगला सवाल है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन भी देना है और कुछ कुछ जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते चलना है, ताकि आगे सभी बच्चों के समान वो हो जाए। ठीक है, चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? थोड़ा थोड़ा भी सब जो वर्डिंग आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे उनको बोलेंगे, वो ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसमें बड़ी बातें नहीं, बाकी जहां पे एरर होगा हम आपको गाइड कर देंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म होता है बताएं कहाँ होता है? बिहार के हाजीपुर जिले में, बिहार के पटना जिले में, बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव में, बिहार के सीतामढ़ी जिले में। तो आप सब जानते हो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 के अंदर में जो है वो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और इसी वर्ष लता मंगेशकर को भी दिया गया है भारत रत्न। और इनका जन्म की अगर हम बात कर लेंगे तो बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव के एरिया में इनका जन्म होता है। आज ये डुमराव वाला जो जगह है वो बक्सर के पास में पड़ता है। तो जो भी बिहिया, बक्सर, इन तमाम जगह से अगर देख रहे होंगे, है ना, रोहतास वगैरह जो आता है ना, तो उधर के ही एरिया में पड़ता है ये डुमराव। ठीक है, चलिए रोहतास शायद अलग हो जाता है, ये बक्सर के आसपास का इलाका है। चलिए अगली बातें अगर कर लेंगे तो अगली बात है कि लता मंगेशकर क्या गाती हैं। एक मिनट, लता मंगेशकर बताएंगे लता मंगेशकर जो है वो क्या गाती है ना। लता मंगेशकर क्या है? प्रश्न है कि लता मंगेशकर क्या है? तो महान नर्तकी है, डांसर है? नहीं भाई, डांसर नहीं है। महान गायिका है, बिल्कुल सही है। बांसुरी वादक या फिर इनमें से कोई नहीं, ये दोनों नहीं होगा। महान गायिका है और इन्हें 2001 के अंदर में याद रखेंगे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्नों के ऊपर में बात करते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है आपका बताने हैं, अमीर खुसरो का जन्म कब होता है ये बताना है। तो जब कब है तो हम कहां भी बता देंगे, आपको घबराना नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो आपका होता है 1253 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे, इनका जन्म जो है वो यूपी के पटियाला में होता है। याद रखेंगे यूपी के कहां होता है भाई? पटियाला में। इनके जो गुरु है उस गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया है। और वही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो तुगलक वंश के फाउंडर है, संस्थापक है, जिसे कहते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, उन्हें कहे हैं कि हुजूर दिल्ली तो अभी बड़ा दूर है। उसके पीछे का बहुत हिस्टोरी होता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के पटियाला में जो है अमीर खुसरो का क्या होता है? जन्म होता है। और ये कई रागों की रचना किए हैं। तो कौन कौन सी राग है? तो भाई इसमें आप पढ़ते होंगे राज साज गिरी होता है, इसके अलावे में सर पर्दा होता है आपका, ये सब राग है। और राग जिल्प है। इन तमाम रागों की जो रचना है अमीर खुसरो की है। कई तालों की रचना की है, आप पढ़े होंगे झुमरा ताल, आड़ा चार ताल, सुल्फाक ताल, समझ रहे बात ना, सुल ताल। तो ऐसे कई रागों की रचना जो है वो अमीर खुसरो के हैं। अमीर खुसरो यही नहीं, ये तबला के आविष्कारक भारत में माने जाते हैं। तबला के आविष्कारक कह लीजिए, सितार के आविष्कारक कह लीजिए, कई वाद्य यंत्रों कई आविष्कारक ही है। ठीक है, और इसे यही नहीं, इन्हें जो है वो आपको बता दें हम, इन्हें जो है वो खड़ी बोली के जो है जनक कहा जाता है। याद रखेंगे आपको, ये सारा कुछ हम बैच में ये सब चीज पढ़ा रहे हैं। एक एक जब चीज आ रहा है तो निचोड़ वहां पे पढ़ा रहे हैं। फिलहाल धीरे धीरे टाइमिंग हम मैनेज करना सीख जाएंगे, जब आप देखेंगे कि कितने समय में रिकॉर्ड हुआ। अगर लंबा हो जाएगा तो कम समय में करेंगे। खड़ी हिंदी के जो है वो ये आपके जनक कहलाते हैं। खड़ी बोली के जनक कौन कहलाते हैं? अमीर खुसरो कहलाते हैं। यही नहीं, इन्हें भारत में हिंद का तोता, तमाम तरह की चीजों से जाना जाता है। इतना अभी तक के लिए इतना काफी है, बाकी विशेष तौर पे हम लोग बैच में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। बताएंगे कोमल, तीव्र तथा शुद्ध स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं। अब ये नहीं देखेंगे कि 5 ऑप्शन है या नहीं है, ये अभी आपका बेसिक से लेकर के चल रहा है। क्या पढ़े आप भूल गए तो उसको एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बीपीएससी का लेवल का प्रश्न जो है वो चलना लगे। लेकिन इस तरह के भी कुछ नॉर्मल प्रश्न आते हैं, 2 4 5 10 तो आ ही जाएंगे, तो आप इसको भी ठीक कर लेंगे। कई बार होता है कि बोबारी पकड़े के फेरा में जो है कि पुठिया गोरैया न छूट जाए। अब बोबारी पता चला मिलबे नहीं किया तो क्या फायदा, है ना। तो पहले ये भी कर ले, कम से कम ये तो लगे कि घर जाए तो हाँ भाई मछलियां कुछ तो लेके आए हैं। चलिए
तो कोमल, तीव्र तथा शुद्ध स्वर मिलाकर के कुल कितने स्वर होते हैं? तो आप जानते हो कि अगर कुल कह देंगे तो कुल 12 स्वर होते हैं। अगर कहेगा कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं तो याद रखेंगे शुद्ध स्वर कहेगा तो शुद्ध 7 स्वर होते हैं, लेकिन अगर शुद्ध न कह के कुल कहेगा तो कुल 12 होते हैं। ये कई बार प्रश्न आते हैं और बच्चे जो है वो जल्दी में 7 मार देते हैं और वो खुश रहते हैं कि भाई हमने सही किया। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्नों को भी पढ़ा करिए। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। संगीत का संधि विच्छेद क्या है? ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए। हालांकि जब बैच में आपको संगीत के बारे में बता रहे हैं तो वही सब चीज बता दे रहे हैं कि संगीत जो है वो इसका संधि क्या है, ये भाई संगीत की उत्पत्ति कहां से हुआ, संगीत से रिलेटेड 10वीं संगीत के जनक, उत्तरी संगीत के जनक, पाश्चात्य संगीत के जनक, है ना, और सूफी संगीत के जनक। संगीत से जितना क्वेश्चन आ रहा है वो सब, संगीत दिवस कब मनाया जाता है, किस किस शहर को संगीत शहर कहते हैं, जो भी छोटे छोटे चीजें सबको एक जगह करें ताकि आप एगो इधर पढ़ के कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए संधि का, अगर हम संगीत का संधि कहेंगे तो सम प्लस गीत होता है जिसे संगीत कहते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका है 10। तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं ये बताएंगे। तो आप सब जानते हो कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो एक सप्तक में हो जाएगा स्वरों की कुल संख्या, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। चलिए अगली बातें कर लेंगे। तो बताएंगे संगीत किसे कहते हैं। ये इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको याद रखेंगे केवल गायन को संगीत नहीं कहते हैं, केवल नृत्य को संगीत नहीं कहते हैं, केवल वादन को संगीत नहीं कहते हैं, तीनों को सम्मिलित रूपों को संगीत कहते हैं। यानी अगर हम बात कर लेंगे तो तीनों के मेल को ही क्या कहते हैं? संगीत। क्या क्या? गायन, वादन और नृत्य। ठीक है, चलिए अगली बातें अगर कर लेंगे। अगला है आपके नाद किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आते हैं। नाद से तो सवाल आते ही आते हैं और नाद में बेसिक चीज ही पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी चीज आपको बैच के अंदर में पढ़ाया गया है। यहाँ प्रैक्टिस करिए हल्के प्रश्नों के साथ। नाद किसे कहते हैं भाई? तो संगीत में उपयोग होने वाले ध्वनि को ही क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपका है, सवाल है भाई 30 प्रश्न आपको कराने हैं, है ना, और एक दिन बीच कर करके सुबह के 6 बजे VR एजुकेशन के चैनल पे आपके प्रैक्टिस के लिए जो है ये 30 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही देखें। ठीक है, चलिए और एक बात आपको बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, भाई संगीत का थ्योरी नोट्स आपको अगर आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि थ्योरी नोट्स की आवश्यकता है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। देखिए बहुत सारे बच्चे तमाम यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में उनको लगता है कि भाई ये क्या दे रहे हैं, ये बहुत खास देते हैं, हमारे यहाँ ऑडियंस रही या न रहे, समझ रहे बात, ज्यादा संख्या में उनको डर लगता है कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो भला इनके जो 20-50 विद्यार्थी वो ना आगे निकल जाए। इस लिहाज से वो यहाँ भले ही नोट्स लेते हैं, वो यहाँ पे आपका जो MCQs है उसका प्रैक्टिस सेट भी लेते हैं और भले ही वो यूट्यूब चैनल की बात हो तो लोग दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं। ऐसे कई हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा होगा कि सर आप फेंकते बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत सारी चीजें दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पे। ठीक है, क्या हम दिखा पाएंगे भाई? तो दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजें दिखा देंगे आपको। देखिए जैसे एक बच्चा को हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, अभी व्हाट्सएप में हमारा आगे ही होगा। ठीक है, चलिए जैसे आप एक बच्चा को हमने देखे कि दूसरे चैनल के ऊपर में वो बोल रखा है कि हम इस चैनल से पढ़े हैं। तो देखिए इस दौरान बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे कई टीचर से पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर सेव है, सुनील लाल यादव, ये स्टेट म्यूजिक के लिए पहले लिए थे, बाद में BPSC के लिए। ये बंदा जो है वो बहुत पहले से ही संगीत के लिए हमारे यहाँ जुड़े हुए थे और बहुत सारे चैट जो है ना ये हम लोग बोर्ड में किए हैं, तो ये पहले वाला चैट नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जनवरी जो है 2025 से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अभी 2026 चल रहा है, यानी आप मान के चलिए एवरेज 1 साल से प्लस से ये आदमी जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले मैसेज किए हाय सर स्टेट म्यूजिक टीचर के लिए, वो बातें किए, कॉल भी किए, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिए। ठीक है, सुनील कुमार औरंगाबाद, जैसा कि हम बोलते हैं कि पेमेंट करने के बाद अपना नाम और जिले का नाम लिख दीजिए, तो ये लिख करके भेजिए। ठीक है, इनके बाद इनको 1000 क्वेश्चन का PDF, उसका आंसर प्लस में थ्योरी का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो सारा कुछ दिए। ठीक है, ये पढ़े भी और बाद में बीच बीच में ये अपना डाउट भी पूछते रहे, सर जो PDF दिए हैं उसमें से स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा सर, मतलब घबराहट भी थी इनको। ठीक है, हमने बोला बीच बीच में कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा, इसी से काफी चीजों को देख करके बनाया गया है ना। उसके बाद जो भी इनके बीच बीच में डाउट आते गए वो क्लियर करते गए, फाइनली इनका स्टेट में रिजल्ट हो गया। ठीक है, यानी ये स्टेट क्वालिफाई हो गए। उसके बाद ये बोले कि BPSC का भी PDF नहीं मिलेगा सर, हम बोले कि बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और ये कुछ भेज करके दिए, हम भी कुछ बोल के भेजे। ठीक है, कितना पैसा लगेगा, क्या है, सारी बातें। उसके बाद ये पेमेंट भी भेज दी, आप पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 299 रुपया थ्योरी प्लस MCQs दोनों का इनसे पैसा लिए है
और ये 300 रुपए के आसपास में हम पे किए हैं। और उसके बाद इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है थ्योरी का एक डिटेल्स वाला नोट्स और साथ साथ इनको 2200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान से समझिएगा। अब इस बंदा के ध्यान से सुनेंगे, ये बंदा हमारे यहाँ लिया है, लेकिन हमारे चैनल पे VR एजुकेशन पे इनका कोई आप नाम निशान नहीं देखेंगे कोई शॉर्ट वीडियो भेजे। लेकिन एक चैनल है म्यूजिक गैंगवे, ठीक है, और बुराई नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। एक संगीत के वो पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे, तो इसमें जलन की क्या बात है? अगर जलन होता है तो हम गलत है, और मानव होने के नाते जलन भी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी को तो मैनेज करना है, यही तो बुद्धि की प्रवृत्ति है। चलिए, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा सबको मार डालना है। तो ये बच्चा का म्यूजिक गैंगवे जो चैनल है उन पे इनको शॉर्ट वीडियो के रूप में मिल जाएगा। तो ऐसे हम ये कहने का मतलब ये नहीं कि इनका शिकायत करना या म्यूजिक गैंगवे चैनल का ये करना, वो भी हमसे तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस कराते रहते बच्चों को और उनसे लाभ भी होता है। कहना ये चाह रहे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका हमारे चैनल पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि नहीं कोई लेंगे इनसे, किसी का वीडियो देखेंगे तो ही हम इनका कोर्स लेंगे या बैच लेंगे या PDF लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ लेते हैं, लेकिन उनका हम लोग डाल नहीं पाते। ठीक है, कई बार वो खुद भी नहीं भेजते हैं तो हम लोग मांगते भी नहीं कि आप वीडियो बना करके हमें भेजिए, यानी फोर्स करने वाली जो बातें हैं वो नहीं होता है। चलिए, बाकी हम लोग प्रश्न के ऊपर में देखेंगे, समय आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नाद के मुख्य कितने प्रकार है? आप सब पढ़े हो कि नाद के मुख्य प्रकारों की बात कर लेंगे तो भाई प्रकार कहे ये लक्षण कहे, तो ध्यान से समझिएगा। लक्षण की बात करेंगे तो ये एक मिनट, नाद के मुख्य यहाँ पे प्रकार है, तो नाद के मुख्य प्रकार 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आहत नाद और अनाहत नाद, ये तो आप पढ़े ही होंगे। लक्षण कहेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाद के लक्षण भी लेकर के आए, तो लक्षण आप पढ़े होंगे कि नाद के लक्षण जो होते हैं वो 3 होते हैं। नाद के लक्षण कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। इसमें नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का जाति अथवा गुण, है ना, तीव्रता, अतारता, टिम्बर, ये सारे सवाल आते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है, फटाफट से देखेंगे 15। नाद की तरलता किस पर निर्भर करती है? अब ये देखिए तरलता, बैच में हम सारा कुछ ट्रिक से बताएं कि जैसे कहेगा तरलता लता समझ जाइएगा। और लता मंगेशकर जो है वो ऊंचा नीचा जो है जैसे कि गा लेती है, बहुत पॉपुलर सिंगर है। एक मन में ये बातें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये तारलता और ये तीव्रता और ये टिम्बर तो सब लोग धर लेते हैं, तीव्रता, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है कौन किस में। तो आपको बताए हैं कि बरत कोई छोटा बड़ापन नहीं होता, तो नाद की छोटा बड़ापन कहेगा तो तीव्रता कर लेना है। ठीक है, और लता लास्ट में रहे तो लता मंगेशकर जी को याद करिए, और वो बहुत पॉपुलर सिंगर है, बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छा मीठा गाती है, वो ऊंचा नीचा सब में गायकी कर लेते हैं। तो नाद का अगर ऊंचा नीचा कहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि नाद की तरलता किस पर निर्भर करती है? तो ये आंदोलन की संख्या पर निर्भर करती है कि आंदोलन की संख्या क्या है। 240 है, 270 है, जैसे जैसे सारे ऐसे आंदोलन संख्या बढ़ते जाता है ना, ज्यादा होगा तो ज्यादा उसकी तारलता हो जाएगी। ठीक है, आंदोलन संख्या पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन है, मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ये सब हल्का हल्का प्रश्न है, इसको आप जो है कि बहुत ज्यादा इजी वे में ना लेंगे, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो नाद, मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। इसमें आहत अनाहत की बातें नहीं होगा, नाद ही का दो वैरायटी है। अगले प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने ठाट होते हैं? ये ठाट है, और ठाट के अंतर्गत आने वाले राग, यहाँ से भी हर साल प्रश्न जो है वो आपके आते हैं। हर एग्जाम में प्रश्न आपको राग से देखने के लिए मिलेगा। राग है, ताल है, ये सब कुछ संगीत का हिट टॉपिक। अब बहुत सारे संगीतज्ञ के बारे में पढ़ लेंगे, उसमें से कुछ आएगा या ना भी आ सकता है, लेकिन राग पढ़ के जाइए, ताल पढ़ के जाइए, प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट है? तो कुल आप जानते होंगे कि भातखंडे के ही थाट की मान्यता है और 10 थाट है। अगर आप कहें 10 थाट का तो नाम भी आपको याद करा दे। 10 थाट जो है आप पढ़ते होंगे कि बिलावल थाट होता है जी, जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके अलावा जो है वो कल्याण लगता है भाई मेरे। कल्याण के बाद आपको क्या है? तो खमाज है, और इसका ट्रिक भी बता रखे हैं याद करने का। खमाज के बाद अगर करेंगे तो भाई जी भैरव हो जाएंगे, और भाई जी कितने चलना है? जो तो पूर्वी में चलना है। इन्हें कहा जाना है भाई? खाई जाना है। कोई गांव में जलेबी के पेट टूट गया, मतलब समझ रहे ना, कोई आदमी निकल गया, छिटा गया, तब वो कर काम क्रिया होगा, तब भोज होगा, तब अगल बगल सब गांव के खाया जाता है। खाने जानना है भाई, समझ रहे बात ना? का है भाई? आदमी बिला गया, कल्याण हो गया, उसका बिला गया तो कल्याण हो गया। खाई चलना है भाई जी कितने, तब पूरब में पूर्वी, समझ रहे बात? इन्हें से अलग वैरायटी याद रखना है आपको। इन्हें आपको बताए हैं बैच के अंदर में ट्रिक क्या बताए थे कि पूर्वी के बाद मारवा, पूर्वी के बाद मारवा, मारवा के बाद क्या हो जाएगा भाई? तो असावरी हो जाएगा, असावरी के बाद क्या हो जाएगा? तो भैरवी हो जाएगा, और भैरवी के बाद क्या हो जाएगा? तो काफी हो जाएगा, और काफी के बाद क्या होगा? तो तोड़ी हो जाएगा। इसका ट्रिक भी आपको बता रखे हैं कि
मलवा के भाभी, याद रखेंगे यहाँ भैरवी आप इन्हें कर दीजिएगा ट्रिक के अनुसार। मलवा के भाभी जो है सवारी से आए, सवारी कुछ हो सकता है उलेट बुलेट, समझ रहे बात ना, और एकदम पोज मार के पहले स्टाइल से बैठी एकदम साउथ फिल्म की तरह, और एगो कॉफी पी और बाद धर के दहिया के नस नस तोड़ा तोड़ दिया, ये तोड़ी हो गया। तो ये 10 थाट है, और इसमें कौन स्वर शुद्ध है क्या है नहीं, ये सारे सवाल आते हैं। इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं, इसमें म तीव्र होता है, इसमें जो है नी का प्रयोग होता है, कोमल नी का प्रयोग, भैरव जो है वो रे और ध जो है आपका कोमल हो जाएगा, और इसमें रे ध कोमल होता है, केवल म तीव्र हो जाएंगे। और मारवा की बात कर लेंगे तो रे आपका हो जाएगा, और इसमें आपका म हो जाएगा, ध निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें रे ग ध नी कोमल हो जाएगा, रे ग ध नी कोमल, और इसमें रे खत्म हो जाएगा तो ग ध नी कोमल, और ये ग और नी इसमें कोमल, और इसमें अगर बात कर लेंगे रे ग ध हो जाएगा आपका कोमल, और रे ग ध नी वाला जो 4 होता है ना भैरवी में, तो केवल नी खत्म करके नी के जगह तीव्र मा कर देना। तो ये इस तरह के स्वर आते हैं, इसके अंतर्गत सारी रागे आपको बैच में बहुत ट्रिकली आपको पढ़ा चुके हैं। तो कुछ ही बातें, ऐसा नहीं है बैच के बच्चे नहीं रुसना है आपको कि यहाँ कुछ ही बातें रखते नहीं, जितना क्रीम चीज है केवल हम लोग बैच के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैच के अंदर हल्की हल्की बातें देते हैं, यूट्यूब पे क्रीम बात रखते हैं, क्योंकि बच्चा आकर्षित हुआ बैच में पढ़े तो कुछ नहीं। यहाँ हम लोग 5-10% ही चीजें रखते हैं, और बाकी 90% के जो चीज है वो बैच में। अब आपको एक थाट से आने वाली राग आपको पढ़ा दी, अब बाकी 9 गो जो आपको है वहां पे हर 9 से कौन कौन थाट से राग निकलेगा, तो ये सब आपको बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो बहुत कम रेशियो होता है यूट्यूब पे देने का, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं आंकलन करेंगे कि कम बातें बता रहे हैं तो आपको कम जानकारी होगा, ये बच्चा को कम पढ़ा रहे, ऐसी बातें नहीं। आप कुछ राशि पे करते हैं जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है, हम आपके ऊपर में बहुत बढ़िया काम करते हैं। फयाज खां किस शैली के गायक है, आप सब जानते हो, पढ़ते आ रहे हो, ध्रुपद शैली के है। बताओ आप सब जानते हो कि फयाज खां किस घराने के है भाई, तो ये फयाज खां जो है वो आपके आगरा घराने के है, और जबड़े की तान के लिए ये फेमस है। भातखंडे जी के अनुसार थाटों की कुल संख्या बताइए, बहुत इजी है। भातखंडे जी के अनुसार थाटों की कुल संख्या जो है वो आपका 10 है, एक ही ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर में बात करेंगे तो बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं। आप सब जानते हो कि ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, छोटी ख्याल और बड़ी ख्याल, है ना। यही हो गया आपका ख्याल के 2 प्रकार। ये छोटी ख्याल की बात कर लेंगे, चलो एक बताते हैं, कमेंट बॉक्स में करना है। छोटी ख्याल जिसे द्रुत ख्याल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी अगर खोज की बात कर लेंगे तो वही अमीर खुसरो के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगर बड़ी ख्याल की बात कर लेंगे तो बड़ी ख्याल आप बताएंगे कि बड़ी ख्याल, अच्छा छोटी ख्याल के लिए प्रसिद्ध जो ताल है वो आपके 3 ताल होते हैं। बड़ी ख्याल के लिए आपको ताल बता देना है, ये कमेंट में बताइए, ताल बताइए। और फिर ये तो ध्रुत ख्याल हो गया भाई, इसे कहते हैं, इसे कौन सा ख्याल कहते हैं और इसके जनक कौन है, ये आपको बड़ी ख्याल कमेंट में लिखना है। फिलहाल ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न के ऊपर चले जाते हैं। प्रश्न है कि ध्रुपद में आपको समझना है भाई कि ध्रुपद में यहाँ पे लाल लिखा गया, लेकिन आप ताल समझिएगा। ये जो क्वेश्चन टाइप करा रहे हैं उसमें एरर आ रहा है। जो आपको प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें एक एक क्वेश्चन हमने खुद टाइप किया है, और कई बार बच्चा से वो प्रैक्टिस सेट यहाँ ऑफलाइन में करा भी लिए हैं, तो उसमें एक भी वर्डिंग जो है वो एरर नहीं है, ना तो वर्ड ना तो आंसर। यहाँ पे आप देख करके ये नहीं सोचिएगा, ये सारा प्रश्न जो इतना करा रहे हैं ये उसमें रहेगा सेट में, और उससे कतई ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस सेट में रहेगा। प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आपको यहाँ नंबर भी दिया गया है 8825376551 पे आप संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको 2500-3000 के अप्रोक्स क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, और थ्योरी का आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सब में ये रामबाण रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ध्रुपद में किस लाल नहीं ताल का प्रयोग होता है तो आप सब जानते हो, तो ध्रुपद के लिए चौ ताल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चौ ताल आप इसको मोटा मोटी 4 ताल भी कह सकते हैं। ताल याद करने का बहुत आराम से आपको ट्रिका बताया है ना। सभी ताल को एक जगह कर दे, 4 ताल हो या फिर 1 ताल हो, जो ताल एक मात्रा और एक विभाग के जैसा है सबको एक जगह पढ़ा है। जैसे आपको 3 ताल है तो आपको एक बार 3 ताल अलग नहीं पढ़ाएंगे, आपको एक बार 3 ताल टप्पा ताल, समझ रहे बात ना, पंजाबी ताल, समझ रहे बात। इसके अलावा जब ताल, जितने भी 16 मात्रा की ताल जिसके 4 विभाग होते हैं और जिसके ताली खाली सब इक्वल है, सबको एक जगह करा के एक होकर आपको ताली खाली बता दें। हाँ, दोनों का बोल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो सारा कुछ आपको आराम से बताएंगे, है ना, सावधानी पूर्वक। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सारा माल मटेरियल जो है वो आपको हम दे देंगे, कंटेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एकदम बेहतर तैयारी आप करेंगे, ठीक है। चलिए, श्रुतियों का क्रम में 9वीं श्रुति पर कौन है, तो कुछ श्रुति को आपको बीच में बताएं कि ये याद रखना है ना। तो 9वीं पर क्रोधा हो जाता है, 12वीं पर प्रीति, ऐसे कई श्रुति का नाम आपको बीच में बताए, और फिर क्रम से आपको एक ट्रिक बताए। क्योंकि अगर क्रम से ट्रिक में आ रहे हैं तो कई बातें बीच में भूल जाइएगा,
तो बीच बीच में भी कुछ कुछ चीजों से आप धर लीजिए कि अरे इतना पे तो ये है, तो क्रम से लिख रहे थे तो घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये कहा जाएगा। एक तरीका भी आपको बता रखे हैं बैच में, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं बैच से जुड़ने के लिए, तो आपको बता दें महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हमारे यहाँ हमेशा दी जाती है। 499 से ज्यादा कभी भी अब देखिएगा तो बैच का फी हमारे यहाँ महिला के लिए नहीं होगा। पुरुषों के लिए जो फी होगा वो ज्यादा नहीं, मात्र 699 रुपया। ये भी कम ही है, वरना इतने में तो किसी का अगर कोई कंपनी टाइप का चला है जिसमें बहुत सारा लाइट स्टूडियो, बहुत सारे स्टाफ हो, तो इतने में आपको कोई बैच नहीं देगा। समझ रहे बात ना। ये हमारा कम से कम खर्चा में सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए 699 में पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। अलग से समझिए कि 1000 फीस है और उसी में पुरुष को ये, महिला के ये। समझिए कि पूरे साल हमारे यहाँ ऑफर ही चल रहा है। अलग से मकर संक्रांति का ऑफर, ये होली का ऑफर, दिवाली का ऑफर, ये सब कुछ करने की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। एक कम से कम बजट का फी जो है वो बैच का रखा जाता है। आप पूरे साल कभी भी इस वीडियो को देखिए, कभी भी जुड़िए, आपको इतने में ही बैच मिल जाएगा। एक एक थ्योरी को एकदम डिटेल से और ट्रिकली पढ़ाया जा रहा है, प्लस में प्रैक्टिस सेट नोट सब देंगे। तो 12वीं 22वीं श्रुति व्यवस्था में 22 श्रुति होता है, उसमें से 9वां में कौन है, तो 9वां में क्रोधा है, ठीक है। 9वां में कौन है, क्रोधा। तो 9वां पूछा जाता है, आप प्रीतियो पूछा जाता है, 12वां में है। आगे बात करेंगे तो अगला सवाल आप ध्यान से सुनेंगे। सवाल है कि किस वेद से संगीत उत्पन्न होता है। तो आप जानते हो कि साम वेद को ही संगीत का वेद कहते हैं। साम वेद को क्या कहते हैं भाई, तो संगीत का वेद होते हैं। साम वेद से सवाल बहुत तरह के बताए हैं कि साम वेद के यहाँ पे जो है वो आपके 2 गान बताए हैं, इसके 3 शाखाएं बताए हैं, आपका कौथम है, रायणीय है, जैमिनी, ये सब तरह तरह के बातें जो आपको बता दी है। इसमें साम विकार की कुल संख्या 6 आते हैं और याद करने का भी तरीका बता दिए है, कैसे कैसे विश्लेषण और कैसे कैसे विकर्षण अभ्यास, ये सब आपको 6 विकार याद रखना है। और तमाम साम वेद से संबंधित जितने भी बात, इसमें 1810 गो मंत्र होता है, तमाम तरह की चीजें यहाँ कितना बताए, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने रखे, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वरों की संख्या बताना है। तो आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार अगर शुद्ध मध्यम की संख्या की बात कर लेंगे, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम की संख्या आंदोलन संख्या है ना। तो आप जानते हो कि म की बात कर रहा है, तो म अगर बात कर लेंगे तो सा हो जाएगा, रे हो जाएगा, ग हो जाएगा, म हो जाएगा। सा की आप जानते हो कि 240 होता है, 270 रे की हो जाती है, और ग की जो होता है वो आपका 300 हो जाता है, और माँ की हो जाएगी आपके 320। कहा गया 320, आंसर मार के टिक कर दो। सी ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत की श्रुति पर है। तो ध की बात करें, आप सब जानते हो कि प्राचीन काल में जो श्रुति व्यवस्था है वो सभी स्वर अपने अंतिम श्रुतियों पर थी। तो नी की कितना हो जाएगा, अंतिम मतलब 22 श्रुति है, नी लास्ट होता है तो ये 22 हो जाएगा। और नी की 2 श्रुतियां है तो 2 से पहले कौन हो जाएगा भाई, तो ये ध यानी धैवत हो जाएगा, तो ये 20वीं पर हो जाएगा। उतना कहला जोर जार करते रहिए, चलिए 20वीं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल है, सप्तक के एक स्वर में कितना, अरे ये क्वेश्चन में जाने भाई, अब बताओ ये सवाल का आंसर तो आप खूब दे सकते हैं। बताएंगे कि एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितने हैं। एक सप्तक में अगर कहेगा कि एक सप्तक में कितने स्वर हैं तो 7। अगर कहेगा कि कुल स्वरों की स्वर की कुल संख्या कितना है, तो वो इकृत विकृत सब सामने हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 12। एक आपका स्वरावली से भी क्वेश्चन है, बीच बीच में स्वरावली का भी देंगे ताकि ये ना लगे कि सर इस तरह के नहीं। ये स्वर है, आप इसका उच्चारण करें, नी है, प है, म है, ग है, फिर लास्ट में म रे सा, ठीक है। तो ये स्वरावली आप जब गुनगुनाएंगे म रे सा, हम लोग क्वेश्चन बनाए थे पहले ही गुनगुना लिए हैं, और यहाँ अब बोलने का एक स्पीड फ्लो बन जाता है मेरा, तो वहां पे गाना ये चीज हमसे पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये म रे सा अगर करेंगे तो ये कान्हरा अंग का जो है वो मिल जाएगा। आप लास्ट वाले स्वर को ही लेकर के अगर गुनगुनाइएगा तो आपको कान्हरा अंग के जो है वो मिल जाएंगे। चलिए 3 क्वेश्चन और फटाफट से बच रहा है आज के सीरीज का, चलिए फटाफट से देखेंगे। 3 ताल किस गायन शैली में प्रयोग होता है। अभी कुछ देर पहले बताया कि 3 ताल की अगर हम बात कर लेंगे तो ये छोटे ख्याल के लिए प्रयोग होते हैं, और छोटे ख्याल के आविष्कारक जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे भाई मेरे, अमीर खुसरो हो जाएंगे, और इसे द्रुत ख्याल के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, षड्ज ग्राम एवं मध्यम ग्राम की कुल जातियां बताइए। तो भरत बताए हैं कि षड्ज और मध्यम ग्राम की कुल जातियों के बारे में नाट्य शास्त्र में हमने देखा कि कुल जो जातियां हैं वो आपके 18 बताए हैं। इसी में से षड्ज ग्राम के शुद्ध और विकृत अलग किए, मध्यम ग्राम के शुद्ध विकृत अलग। यहाँ फिलहाल डायरेक्ट आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए, समय आपका कम लगे, क्वेश्चन ज्यादा हो, ये भी मेरा एक ध्येय है। चलिए, तानसेन के गुरु का नाम क्या है, लास्ट ही है आज का। तो तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास, यही जंगल में जाते हैं और बाघ की आवाज जो है वो तन्ना निकालते हैं, तन्ना मिश्रा है ना, और इनको वो ला करके इनके जो पिता है उनसे मांग लेते हैं,
और जो इनके पिता, तमाम तरह की बातें होती है, ये आकर के इनसे शिक्षा लेते हैं और फिर ये रीवा के दरबार में रहते हैं, फिर अकबर के दरबार में जाते हैं, तमाम तरह। तो आज का 30 क्वेश्चन बताइए कैसा लगा सीरीज, ये जरूर आप कमेंट में अब बताइए, ठीक है। और ये नहीं देखना है कि किस चैनल पे ज्यादा लोग कमेंट नहीं किया है तो हम करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। आप स्वेच्छा से करिए, आप हमसे एकदम जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे और जरूर हम आपकी तैयारी में गति धार लाने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। और अब सीरीज रेगुलर वे में आएगा तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। याद करना है सुबह के 6 बजे VR एजुकेशन के ऊपर में आपको उठना है और फटाफट से 30 क्वेश्चन का एनालिसिस आप संगीत का देख लें। यही आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ भी हो जाएगा। अब चाहते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा। अब यही चाहेंगे कि यूट्यूब पे जो करते हैं हम, अगर प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन में घर पे सेट पे भी करके देखें कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे तो सर ही बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन पढ़ने में भी गड़बड़िया सावधानी आता है, ये आपको ऑफलाइन में। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। 3000 प्लस से भी आपका MCQs का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको यही नंबर पे संपर्क करना है 8825376551, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई हमसे अगर दिक्कत हो गई होगी तो माफी चाहते हैं उसके लिए। और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि सर आप क्या करें क्या नहीं करें, कैसे आपको कम समय में करना है या ज्यादा करना है, या विश्लेषण के साथ भी करिए। आपकी जो राय है वो कमेंट में करिए, हम आपके अकॉर्डिंग जरूर अगले वीडियो से या अगले क्लास से काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे और इजाजत दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।